हो रहे हैं, क्यों क्रैश लैंडिंग्स होती हैं। और अब जब इस हेलीकॉप्टर हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है तो इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है और 4 धाम यात्रा में अभी हेलीकॉप्टर सेवा को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा बंद रहेगी। मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ जाने वाले जो यात्री हैं उनके लिए फाटा से ये हेलीकॉप्टर सेवा मिलती है जो सीधा केदारनाथ धाम के पास जो श्रद्धालु हैं उनको पहुंचाती है। ऐसे श्रद्धालु जो बुजुर्ग श्रद्धालु होते हैं, चढ़ाई वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर की सहायता से वो लोग पहुंचते हैं केदारनाथ धाम तक। लेकिन जिस तरीके से लापरवाहियां सामने आ रही हैं, जो क्रैशेज अभी पिछले 1 महीने के दौरान सामने आए, उसने चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और अब एक बड़ा फैसला ये लिया गया है डीजीसी और यूकाडा की तरफ से कि फिलहाल इस हेलीकॉप्टर सेवा को सस्पेंड किया जाए। जिस तरह से लगातार हेलीकॉप्टर हादसों का शिकार हो रहे हैं, उसके मद्देनजर ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। यानी कि अब अगले आदेश तक, अगले कुछ दिन हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेंगे। जो लोग हेलीकॉप्टर से 4 धाम यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं, वो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अब हेलीकॉप्टर्स को ना उड़ाने का फैसला अगले आदेश तक लिया गया है। संजय श्रीवास्तव हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। संजय, पिछले 1 महीने के दौरान ये तीसरी चौथी घटना है और ये जो अभी आज की ताज़ा घटना है, हादसा हुआ है, बड़ा दुखद कि 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और उसके बाद एक बड़ा फैसला लिया गया है। संजय अनम्यूट कर लीजिए प्लीज खुद को आप। हम वापस संजय के पास चलेंगे, एक बार ऑडियो चेक करके फिर संजय के पास हम वापस चलेंगे। लेकिन संजय अब मिल रही है आपकी आवाज, बताइए। जी 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 रोहित जी, देखिए ये वही लापरवाही फिर सामने नजर आई है जिसका जिक्र इंडिया न्यूज बार बार करता आ रहा। मौसम खराब, जिसपे बार बार इंडिया न्यूज ने कहा कि मौसम खराब की वजह से ये जो एविएशन कंपनियां हैं ये लगातार उड़ान भर रही हैं और वही सामने नजर आया। दूसरा, इसमें 6 लोग थे और जबकि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले बैठक करके समाचारों का संज्ञान लेते हुए कहा था लोग इस पे सवार नहीं होंगे, भी 6 लोगों को इस पे बैठाया गया। तीसरा जो बड़ा समाचार है, कंपनी ने आज हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी। सुबह 5:17 का मामला है और 5:17 पे यह दुर्घटना घटित हुई है। तो उस समय जिस तरह से मौसम पहले से ही कहा गया था कि मौसम सही नहीं है और मौसम की भविष्यवाणी की गई थी, तो ये हेलीकॉप्टर क्यों उड़ा, ये सारे बीते हैं कि लापरवाही बदस्तूर जारी है। जी रोहित जी। संजय, क्या किसी तरह का कोई चेक इन पर नहीं है, कोई नजर रखने वाला इन पर नहीं है कि भाई अगर मौसम खराब है तो उड़ान ना भरें? इसका चेक तो होना बहुत जरूरी है ना। ये अपनी मनमर्जी से सब कुछ चलता रहेगा सिर्फ कि हाँ हमको पैसा मिलता रहे, फिर आदमी मरते हैं तो मरे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसा नहीं है और ना ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि रोहित जी, ये बात आप मान के चलिए कि जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से एविएशन कंपनियां यहां काम कर रही हैं, लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो यहाँ की उत्तराखंड का यूकाडा है, यूकाडा ने अपनी गाइडलाइन बनाई है, लेकिन उस गाइडलाइन पे भी काम नहीं किया जा रहा है। अगर डीजीसीए की हम बात करें तो डीजीसीए से इतर यूकाडा का जो अपना इनकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत भी काम नहीं किया जा रहा है। तो आप ये मान के चलिए जो रोकने का निर्णय लिया गया है। एक और अभी समाचार आया है जो हमने अपडेट किया है, मुख्यमंत्री ने तत्काल बैठक की है और एसओपी जारी किया है कि ये जितनी चीजें हो रही हैं उसका पूरा निरीक्षण किया जाए, सभी बिंदु पे चर्चा की जाए और लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त तत्काल कार्रवाई की जाए। तो ये अभी तुरंत मुख्यमंत्री का जो सुबह बैठक लेते हैं 9:30 बजे की बैठक को आज उन्होंने पहले बुला लिया, सारे अधिकारी उसमें हैं और उन्होंने क्लियर कहा है कि यूकाडा को और सख्त होना पड़ेगा। जो यहाँ का यूकाडा है, जो एविएशन कंपनी है, और लेकिन बार बार जिस तरह के समाचार निकल के आ रहे हैं, ये जितनी इनके एसओपी है जिसकी हम बार बार बात करते हैं, उस पे लापरवाही बरती जा रही है, उस पे कोई लगाम लगाने को तैयार नहीं है, न किसी की मॉनिटरिंग है। और इन सब के चलते आप बताइए, सुबह 5:15 बजे उड़ान भरी गई है
और 5:15 बजे उड़ान भरने के बाद। और सबसे बड़ी चीज आपको बताया रोहित जी, इस विषय की जानकारी एक ग्रामीण महिला ने दी है। किसी को पता ही नहीं चला कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आप कह रहे हैं कि बचाव और राहत कार्य किया जा रहा है। अरे आप किसके लिए कर रहे हैं? 7 लोग सवार थे, 7 लोगों के मारे जाने का समाचार प्राप्त हुआ। अब आप बचाव राहत किसके लिए कर रहे हैं? अगर आप सुरक्षा पहले कर लीजिए, अगर आप सावधानी पहले बरत लीजिए, तो ये बचाव राहत की जरूरत क्या होगी? और बचाव राहत कार्य आप हेलीकॉप्टर का कर रहे हैं या किस चीज का कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न इंडिया न्यूज बार बार जो कर रहा है। जी रोहित जी। बिल्कुल। और संजय, कई बार टेक्निकल खामियां भी सामने आई हैं। अभी आपको याद होगा, मुझे लगता है शायद 10 दिन हार्डली हुआ होगा, जब एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। हमने देखा था बीच सड़क में, फिर उसकी टेल एक कार से टकराकर टूट गई थी। उससे 10-15 दिन पहले भी केदारनाथ में एक क्रैश लैंडिंग हुई थी। उसमें भी बस कहते हैं कि बस जान बच गई लोगों की, पायलट उसमें भी घायल हुआ था। तो लापरवाही एक नहीं, बार बार हो रही है और कई स्तर पर हो रही है। रोहित जी, देखिए, जिन बिंदुओं को इंडिया न्यूज ने उठाया था, उसी बिंदु की बात ये बार बार अभी भी उस पर मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था। लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि मुख्यमंत्री के संज्ञान को इंप्लीमेंट कौन करेगा? उस इंप्लीमेंटेशन की दिक्कत आ रही है। आपने जैसे बात किया, उस दिन हेलीकॉप्टर अगर लैंड कराया गया तो उसमें प्रॉब्लम आई इंजन की, और बार बार कहा जा रहा है कि डबल इंजन की जितने हेलीकॉप्टर हैं आप उसको पहाड़ पे उड़ाइए। और उस दिन मुख्यमंत्री ने परसों बैठक करके कहा कि डबल इंजन के हेलीकॉप्टर उड़ाए जाएं। हो सकता है जो तकनीकी खराबी की बात आ रही है, मौसम की बात आ रही है, अगर हो सकता है तकनीकी खराबी अगर रही हो, तो अगर दूसरा उसका इंजन चलता होता, जैसे कहते हैं ना कि डबल इंजन अगर रहता तो उस दिन भी बहुत बड़ी दुर्घटना से बच जाते। और अगर मान लीजिए तकनीकी खराबी की मामले की बात आ रही है, तो उस पे भी अगर एक इंजन खराब होता तो दूसरा इंजन बचाव की स्थिति में तो होता, लेकिन किसी चीज का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। केवल जो बार बार इंडिया न्यूज कर रहा है, जानवरों की तरह भर के हेलीकॉप्टर की से। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास अभी लौट रहा हूं। कमिश्नर गढ़वाल ने इस हादसे के बाद क्या कहा है, जरा वो एक बार देखते हैं। एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5-5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था, और जिसको गुप्तकाशी जाना था। लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है, और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे, उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान, और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है, या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाए।